क्योंकि एक दिन पहले वहां पर टीम पहुंची, लेकिन फिर भी लगभग 3 घंटे तक का वो प्रैक्टिस सेशन हमने देखा। तो क्या उम्मीद की जाए कि इस बार थोड़ा सा मौका ज्यादा मिला है पाकिस्तान को अपनी और बेहतरीन परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए इस पिच पर, क्योंकि आपको प्रैक्टिस का भी समय ज्यादा मिला है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए थोड़ा सा एडवांटेज तो मिला है उन्हें, क्योंकि जब हम ऐसी कंडीशंस में जाते हैं जहाँ हमारे देश से कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो वहाँ एक्लिमेटाइज करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन पाकिस्तान को वो समय मिल गया है, इसलिए पाकिस्तान ने अच्छा एक्लिमेटाइज कर लिया है। हमारी टीम भी पहुंची है। लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, कोलंबो और प्रेमदासा स्टेडियम कोई नई चीज नहीं है हमारे खिलाड़ियों के लिए या भारत के लिए। तो यस, थोड़ा सा एडवांटेज पाकिस्तान को है, लेकिन ऐसा वो कोई डिसाइडिंग फैक्टर मेरे ख्याल में नहीं होगा। जी ठीक है, अब मैं हुसैन जावेद जी का रुख कर रही हूँ। हुसैन जी, एक सवाल ये भी जहन में आता है जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है, खासतौर पर T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है कि जो कुल 16 मैचेस हुए हैं उनमें से 13 भारत ने जीते हैं, 3 पाकिस्तान ने जीते हैं। इसके अलावा जो 8 मैचेस अब तक रहे हैं उसमें भी 7 भारत ने जीता, 1 पाकिस्तान ने जीता। आज के इस मैच से आप कितनी उम्मीद लगा रहे हैं? क्योंकि एक और हम ये भी देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट टीमों को थोड़ा सा मौका ऐसे मैचेस में मिल जाता है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि आज ये आंकड़ा 1 से बढ़कर के 2 हो जाएगा? देखिए, उम्मीद तो आपको हमेशा इस तरह से रखना ही पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैं कभी स्टैट के ऊपर बिल्कुल नहीं जाता हूँ। मैं यही कहता हूँ, हर दिन जो होता है वो बिल्कुल एक नया दिन होता है, उसकी अपनी प्लानिंग होती है, टीम के अपने कॉम्बिनेशन होते हैं, उस हिसाब से आपका गेम प्लान सेट भी होता है। तो मैं तो इसको नहीं देखता कि आज, अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि अगर इंडिया 7-1 है तो आज हमारा कोई इस बात पे चांस ही नहीं है। आपने अपने ऊपर फोकस करना है, जो आपका गेम प्लान है। अगर हमारा ये गेम प्लान है कि हमने अभिषेक शर्मा को कैसे काबू करना है, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। बाकी छोड़े, अपना बेस्ट जो है वो आप मैदान के अंदर दे, बाकी जो उसका रिजल्ट आएगा वो तो सबके सामने इस तरह से आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मीडिया पे, आपका मीडिया है, हमारा मीडिया है, चर्चा यही हो रही है अभिषेक शर्मा जो है क्या वो पाकिस्तान को चुनौती दे पाएंगे, और क्या जो हमारे उस्मान है वो क्या इंडिया के लिए एक नाइटमेयर साबित होंगे। हम कहीं ना आप लोग भी इस बात को भूल रहे हैं, हम भी भूल रहे हैं। प्लेयर्स और भी हैं, अगर हम ये कह रहे हैं हमारा प्लेयर उस्मान तारिक, वो हर जगह उसका नाम चल रहा है, लेकिन क्या पता कि वो आज कुछ भी ना करे, उसकी जगह जो इब्रार है वो एकदम से इस तरह सामने आ जाए। इस तरह हम मतलब हमारे यहाँ बात होती है इसकी अभिषेक शर्मा की, ठीक है वो कमाल का प्लेयर है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अनफिट था, अब वो इस तरह वापस आ रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ईशान किशन भी उतना ही बड़ा खतरा है हमारे लिए। तो एक प्लेयर पे फोकस नहीं करना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान है लास्ट मैचेस में जैसे हमने देखा कि हार्दिक पांड्या का बल्ला भी चला, वो ऑलराउंडर भी कहे जाते हैं। सूर्य कुमार यादव बेहतरीन परफॉर्म अब तक वो कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की एक और खास बात, उन्हें 360 मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि स्पिनर्स का, क्योंकि हम जिक्र कर ही रहे हैं, इसमें भी हमारे पास ऑलराउंडर्स भी है, स्पिनर्स भी है, बैटर्स भी है। तो क्या पाकिस्तान की टीम के लिए ये चुनौती हो सकता है? ये भी मैं समझना चाहूंगी। वो तैयारी पाकिस्तानी टीम की इस वक्त आपको कितनी नजर आ रही है? क्योंकि आप पाकिस्तान के अगर खेल पत्रकार भी रहे तो आपने इसे बहुत करीब से देखा भी होगा। दूसरी चीज मैं ये भी थोड़ा सा समझना जरूर चाहूंगी कि हम ये देख रहे हैं कि बाबर आजम का बल्ला कुछ समय से नहीं चला है। जो परफॉर्मेंस उनकी पिच पर दिखाई देती थी कुछ समय से नहीं चला है। और स्लो पारी इस वक्त सलमान अली आगा भी खेल रहे हैं, उनसे आज उम्मीद है क्या आपको? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने पांड्या का नाम लिया, कल ही मैंने आपके शो में कोहली का नाम लिया था, वो तो अब जा चुके हैं। हार्दिक पांड्या आपके मेरे हिसाब से सबसे कमाल के प्लेयर, वो किसी भी टीम को तबाह कर सकते हैं। क्या उनकी गेंदबाजी है, क्या उनकी बैटिंग, और उससे बहुत बढ़ के जो उनका एटीट्यूड है, हमेशा स्माइल करते हैं और स्माइल करने में मैच निकाल के ले जाते हैं। तो हार्दिक पांड्या कोहली के बाद हमारे मोस्ट फेवरेट प्लेयर, और मैं समझता हूँ हमारा सबसे बड़ा खतरा, कम से कम मैं तो उनको मानता हूँ। बाकी मतलब ये इसमें राय है। और रही बात इस चीज की कि हमारी टीम जो है वो क्या सोच रही है, उनका गेम प्लान क्या। देखिए, नेट से जो खबरें आ रही हैं, टीम का माहौल कमाल का है और बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है। फील्डिंग पे बहुत ज्यादा इस तरह से मेहनत की गई है। और एक और बात है कि वही बात है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो कि एकदम इस तरह दिमाग में आते हैं। अभिषेक शर्मा को कंट्रोल कैसे करना है, हमारे यहाँ ये भी बात हो रही कि शाहीन वरुण चक्रवर्ती के बॉलिंग के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्योंकि उस्मान तारिक और वरुण चक्रवर्ती को ऑलमोस्ट एक ग्राफ पर रखने की कोशिश की जा रही है इन दिनों।
आपकी बात ठीक है। देखिए उस्मान, मैं अगेन वही बात करूंगा, उस्मान को अभी अपने आप को ठीक से मनवाना है। हम्म। उस्मान ने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं है, और आई थिंक ये उनका पहला प्रेशर गेम है, जी। इतना उनका बिग मैच है। तो मुझे तो इस बात की सही बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि उनका नाम इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। अच्छे प्लेयर हैं, उनके एक्शन में मिस्ट्री है, ये हम सबको पता है, लेकिन उनको प्रूव करना है। वरुण ऑब्वियसली उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, सब उनको जानते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं समझता हूँ हमारे लिए सबसे बड़ा मसला कुलदीप यादव होंगे, क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा परेशान भी किया है, हाँ। उन्होंने अपने आप को हर फोरम के ऊपर मनवाया भी है। तो मैं ये समझता हूँ कुलदीप, बुमराह और हार्दिक पांड्या ये ऐसे एक्स फैक्टर हैं जो हमारी टीम को हिला सकते हैं। लेकिन यानी आपका थोड़ा सवाल मेंटल कि प्रेशर है। देखिए प्रेशर हमेशा होता है, ये तो आपके कैप्टन ने कह दिया ना कि अगर हम ये जी। कहें कि ये सिर्फ एक और गेम है और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान जो है ये तो एक प्रेशर गेम है, और प्रेशर इस वक्त आपको भी है, प्रेशर मुझे भी है, और इस टाइम प्रदीप साहब को भी प्रेशर है। तो ये तो आवाम तक जाता है प्रेशर, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। आपने बाबर आजम के वाले से बात की, तो उनसे तो हमारे मुल्क की यही उम्मीद है कि सर बहुत आपसे उम्मीदें हैं, और एक इनिंग ड्यू है आपसे, ये आपको खेलनी, ये आप पे उधार है, ये उधार आप उतार नहीं सके, क्योंकि T20 में जो स्ट्राइक रेट चाहिए होता है, बाबर आजम उसमें स्ट्रगल करते दिखाई दिए। लेकिन मैं समझता हूँ आज वो दिन है, आज उनको प्रूव करना है कि उनको एक बिग मैच प्लेयर और हमारी एक जबरदस्त किस्म की स्टार प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। ठीक है। ठीक है हुसैन जी, क्योंकि वाकई बाबर आजम इस उनको लेकर के नो डाउट ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के पास वाकई बाबर आजम भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और इस वक्त उस्मान तारिक को लेकर के बहुत जल्दबाजी में जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि बहुत शानदार है या फिर इनका परफॉर्मेंस इस मैच में क्या रहेगा। अब प्रदीप सर के पास मैं एक बार फिर से जाना चाहूँगी। प्रदीप सर, हम चाहे बात हम शाहिबजादा फरहान की करते हैं, या फिर हम ये भी देखते हैं कि अभी पाकिस्तान के पास जो बाकी की टीमों में इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी का नाम आता है, शाहिबजादा फरहान है, उस्मान तारिक है, अबरार अहमद है, शादाब खान है, और उस्मान तारिक के अलावा अबरार अहमद को लेकर भी कहते हैं कि उनकी बॉल से भी क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा संभलने की कोशिश करते हैं। ये एक चैलेंजिंग फैक्टर साबित हो सकता है अगर वो पिच पर आते हैं तो एक उस्मान तारिक और दूसरे अबरार अहमद। ऐसे में इन चुनौतियों को फेस करने के लिए कैसी तैयारी इंडियन टीम को रखनी होगी? देखिए अभी जैसे कि जावेद साहब ने भी कहा कि ये असली खेल जो है वो प्रेशर का है, प्रेशर हैंडल करने का है। और अबरार हो चाहे तारिक हो, चाहे उधर से अबरार और तारिक हैं, चाहे इधर से कुलदीप यादव हैं, चाहे या वरुण चक्रवर्ती हैं, सब हर टीम के पास एक स्ट्रेटेजी होती है। उन्होंने भी एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी कैसे कुलदीप यादव को खेलना है, कैसे वरुण चक्रवर्ती को खेलना है, ऐसे ही हमने भी स्ट्रेटेजी बनाई है बिल्कुल सर, निश्चित रूप से कि कैसे हमें तारिक को खेलना है, अबरार को खेलना है। तो अबरार को हम खेल चुके हैं पहले भी, तारिक के लिए मेन बात है तारिक को कैसे खेलना है। वो नए तरीके के बॉलर हैं, नए उनका अलग तरीके का एक्शन है, तो उसको लेके थोड़ी सी सस्पेंस बनी हुई है। लेकिन देखिए इंडियन बैटर्स के पास इतनी कॉम्पिटेंसी है, आप अगर एक सिरे से चालू हो जाए, आप अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, देन भी है अपने यादव जी हैं, उसके बाद तिलक वर्मा है। अब इन्होंने बहुत, जावेद साहब से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, सबसे खतरनाक खिलाड़ी हमारा जो है हार्दिक पांड्या है, वो हर परिस्थिति, और वो मतलब ही इज ए डिस्ट्रॉयर। जो पुराने जमाने में हम विवियन रिचर्ड को कहते थे डिस्ट्रॉयर, किसी भी बॉलर बॉलिंग साइड को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो इस तरीके का बैट्समैन है। कहाँ की गेंद कहाँ मार देता है और 6 रन के लिए मार देता है। तो हर खिलाड़ी हमारे लिए उनका खतरनाक है, और उनके लिए हमारा हर खिलाड़ी खतरनाक है। डिपेंड करेगा आज फील्ड में क्या होता है और क्या परिस्थितियों में हम क्या प्रेशर टैक्टिक्स अपनाते, हैंडल करने के लिए क्या टैक्टिक्स अपना पाते हैं। असली चीज बार बार मैं वही कह रहा हूँ, असली चीज यहाँ पे क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी हम सबके पास है। हाँ। उनके पास भी भरपूर क्वालिटी है, हमारे पास भी भरपूर क्वालिटी है। वी हैव टू लर्न टू हैंडल प्रेशर ओनली, कैसे प्रेशर डील करना है। और क्योंकि मैच से पहले भी बहुत टेंशन चली आ रही है, जो परिस्थितियां रही, लेकिन सर पिच को लेकर के अगर हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरा मैच आई थिंक ये इस पिच पर टिका हुआ है कि पिच की नमी कैसी रहेगी, वहां मौसम कैसा रहेगा। तो सर एक और सवाल ये भी दिमाग में आता है कि स्लो पिच पर पेस वेरिएशन, और ये भी कहा जाता है कि कटर्स कितने ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतनी बढ़िया टेक्निकल बात करी है क्रिकेट की, बहुत ही अच्छा लगा।
कि कोई एंकर जो है इस तरीके से एनालिसिस कर रहा है चीजों को। यस, जहां भी गेंद जरा सी रुक के आएगी और ओवरकास्ट कंडीशंस में जरा सी पिच के बाद दो दो बूंदे चार बूंदे भी पड़ जाती है पिच पे, तो जो ड्राइंग विकेट होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और ऐसे में जो कटर्स होते हैं, यस, वो कटर्स झेलना बहुत मुश्किल होता है। स्विंग झेल सकते हैं आप, लेकिन कटर झेलना मुश्किल होता है। तो वो जो हल्की सी गेंद मूव करेगी वो किसी भी बैट्समैन के लिए चैलेंज पैदा करेगी। और ये अगर बारिश हो जाती है तो निश्चित रूप से ये मैच है वो अभी जो आपके यूएई के संवाददाता कह रहे, स्पोर्ट्स वाले पर्सन कह रहे थे जी। कि जो जो ये जो कंडीशन है उसमें 160 रन 165 रन का मैच रह जाएगा ये, और उससे ज्यादा बनना मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल होगा ऐसी में बैटिंग करना। ठीक है, लौटूंगी मैं प्रदीप सर आपके पास भी। ऋषभ भारद्वाज का मैं रुक कर रही हूँ। ऋषभ, क्योंकि आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे और उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस मैच से कितनी उम्मीद लगाए बैठे, कितनी आस लगाए बैठे हैं। हम युवा प्रैक्टिशनर्स को भी देख रहे हैं जो कि खुद भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है तो भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर के आमतौर पर आम लोग भी एक्साइटेड रहते हैं, चाहे वो क्रिकेट मैच खुद खेलते हो या ना खेलते हो। और वो हमने महिलाओं में भी ये क्रेज देखा है। तो आज के दिन वहां गाजियाबाद में क्या कोई ऐसी तस्वीर भी आपने देखी जहां पूजा पाठ किया जा रहा हो, हवन की व्यवस्था की जा रही हो, या लोगों में बहुत ज्यादा कोई ऐसा एक्साइटमेंट की बड़ी सी स्क्रीन लगाकर आज हमारे दिन का पूरा प्लान यही है, हम मैच का इंतजार करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, भारत और पाकिस्तान मैच की जब बात आती है तो जो लोग मैच नहीं भी देते वो भी उन्हें भी इंटरेस्ट रहता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो या फिर महिलाएं हो। आज की तस्वीरों की बात करें तो लगातार कई जगह हवन भी चल रहे हैं और महाशिवरात्रि का दिन है तो लोग मंदिर जा रहे हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। साथ ही साथ ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आज का मैच भी इंडिया ही जीते। जी तो भी ठीक है, मैं लौटूंगी अब आपके पास और एक बार फिर मैं हुसैन सर आपके पास आ रही हूँ। देखिए सर, खासतौर पर जब हम इस तरीके के मैचेस की बात करते हैं, एक फैक्टर ये भी होता है कि T20 में पावर प्ले के जो 6 ओवर्स होते हैं उसे डिसिसिव माना जाता है। इस मैच में ये 6 ओवर्स कितने डिसिसिव हो सकते हैं और इस आधार पर हम ये परफॉर्मेंस कैसे तय कर पाएंगे? खासतौर पर मौसम को भी हमें ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा सवाल है आपका, और यही तो बात है कि ये बिल्कुल एक आम मैच होने नहीं जा रहा। और हम मतलब चाहे इंडिया है चाहे पाकिस्तान है, दोनों श्योर ही नहीं कि उनको 20-20 ओवर के मैच खेलने हैं। 15 ओवर का भी हो सकता है, 10 ओवर का भी हो सकता है। उस हवाले से फिर जो पावर प्ले है उसको इस तरह से जो हमारे जो आपके कैप्टन है या हमारे कैप्टन है उन्होंने उसको इस्तेमाल करना है। तो ये जो आज का दिन है ना, आप ये समझने के टाइम कम है, फैसले आपको जल्दी लेने हैं और आपके फैसले हर लिहाज से अच्छे होने चाहिए। तो ये जो एक तरह का प्रेशर है ये सूर्या पर भी होगा और ये सलमान अली आगा पे भी होगा। अच्छा, मैं अभी सर को सुन रहा था जो मतलब वहां की जो विकेट है उसके हवाले से एक बात इंटरेस्टिंग ये भी है, ये जो मैदान है यहाँ इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी वो ये कि यहाँ पे स्पिन भी अच्छा होता है और यहाँ पे स्विंग भी अच्छी होती है। अब ये वो चीज है जो दोनों टीम के पास जो इनके पास गेंदबाज है उनके लिए बहुत कमाल की होने वाली है। और जहां तक बैट्समैन की बात है, ऑब्वियसली जो हम सबको पता है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है और इसका एक तरह का नुकसान हो सकता है, तो बैट्समैन को शुरू में थोड़ा रुक के खेलना पड़ेगा और यहाँ पे स्ट्राइक की जो रोटेशन है वो बहुत ज्यादा अहम होगी। तो मैं यही समझता हूँ कि आज बहुत फूक फूक के इस तरह से चलना होगा, क्योंकि जो मौसम का फैक्टर है ना वो सबसे अहम है। लेकिन इसमें एक बात मैं कहूँगा, देखिए मैच इंडिया जीते पाकिस्तान जीत मतलब या वो पाकिस्तान जीते वो बिल्कुल अलग बात है। मेरे हिसाब से ये मैच क्रिकेट जीत चुकी है। इस मैदान में 28,000 जो है उसकी कैपेसिटी होती है और 88,000 लोगों ने 88,000 जो लोग हैं उन्होंने ट्राई की कि हमें यहाँ की टिकट मिले। तो मैं समझता हूँ इससे बढ़ के और अच्छी बात हो क्या सकती है कि आज क्रिकेट की जीत हुई। ये इंडिया की भी जीत है, ये पाकिस्तान की भी जीत। ठीक है, लेकिन सर पाकिस्तान टीम पर हम एक और चीज गौर करते हैं कि सर जो इनकंसिस्टेंसी है वो बरकरार है, खासतौर पर टॉप ऑर्डर्स को लेकर हम जब देखते हैं। सर आज के मैच में क्या ये कंसिस्टेंट नजर आएगा या नहीं, और क्या एक बड़ी इनिंग्स की उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए ये जो आपने सवाल किया ना, इसका जवाब किसी पाकिस्तानी के पास नहीं है, कभी भी नहीं होगा, ना इससे पहले कभी था। हम इनकंसिस्टेंट
हमेशा रहते हैं और हमारे बारे में कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता। इवन मैं आपको यहाँ पे ये कहूँ कि हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा है, कमाल का है, सब जी। कुछ है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मेरी टीम वहां जाके करेगी क्या। तो इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, हमारी टीम का मिजाज ही ऐसा है। नहीं, अगर लेकिन इनका सर तैयारी तो आप भी देख रहे हैं ना, आपकी टीम के बारे में आपसे बेहतर फिर कौन बता पाएगा, क्योंकि सर अगर हम मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। जी हाँ जी जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अपनी टीम के बारे में मैं यही जानता हूँ कि इनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, ये हमारा मिजाज है। तो जी हम ऐसे ही हैं, हम या तो इंडिया को बिल्कुल हरा देंगे या इंडिया से बिल्कुल आराम से हार भी जाएंगे। हाँ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात है, इंडियन टीम पे प्रेशर मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा होगा। उसकी वजह है कि इंडिया अगर ये मैच हार जाता है, लेट्स इंडिया ये मैच हारता है ना, तो इंडिया का एक एटीट्यूड रह के जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं, अगर इंडिया उसमें शुरू से बहुत अच्छा खेला तो इंडिया एक डोमिनेट करता है। लेकिन इंडिया को अगर बहुत बड़ी इस तरह की हिट मिलती है ना, तो इंडिया डाउन भी हो जाता है। जबकि हम तो वो टीम है, हम तो टीम ही वो है कि जो सबसे हारते हैं और सब कहते हैं कि ये टीम बिल्कुल खत्म होगी, और वहां से हम फिर राइज भी करते हैं। तो ये दोनों टीमों के एटीट्यूड में फर्क है। और सबसे अहम बात, हमारे ऊपर प्रेशर क्यों नहीं है? हमारे ऊपर प्रेशर इसलिए नहीं क्योंकि ये नेवर से डाई मैच नहीं है। अगर ये मैच हम हार भी जाते हैं, हम टूर्नामेंट के अंदर ही होंगे, तो ये भी हमारे लिए एक तरह की राहत होगी। ठीक है। अब एक बार फिर मैं ऋषभ भारद्वाज का रुख कर रही हूँ, संवाददाता हमारे साथ लगातार वो गाजियाबाद से बने हुए। अब ऋषभ, जब क्रिकेट के फील्ड पर हम देखते हैं खासतौर पर पावर प्ले को लेकर भी कि पावर प्ले जिस वक्त चल रहा होता है क्रिकेट के मैच में, उस वक्त हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, तो कि क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है ये फैक्टर, या फिर थोड़ा सा ये लय पीछे खींच सकता है, यानी कि स्लो मोशन में अभी मैच देखने को मिलेगा। T20 खासतौर पर सबसे ज्यादा फास्ट मैच के तौर पर देखा जाता है और कम समय भी रहता है, कम ओवर्स रहते हैं। ऐसे में पावर प्ले को लेकर जब हम बातचीत करते हैं तो इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस मैच के दौरान साबित हो सकती है, इस बारे में भी जरा वहां के लोगों से बातचीत करते हुए भी हमें बताइएगा। और बिल्कुल देखिए, प्ले की बात कही आपने, तो पाकिस्तान पे आज प्रेशर रहेगा, क्योंकि अब तक जो मैच हुए हैं 8 मैच हुए हैं जिसमें कि 7 भारत ने जीते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे काफी प्रेशर रहेगा। और आपने पिच की बात कही थी कि पाकिस्तान को ज्यादा समय मिला है, पिच को समझ चुका है कि कैसे खेलना है, भारत को कम समय मिला है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सी दिक्कत का सामना ये भी करना पड़ेगा। और मेरे पीछे जिस तरह से आप देखेंगे मैच अभी यहाँ चल रहा है, यहाँ के जो युवा है लगातार उनके जोश भरा हुआ है, और लगातार वो यही कह रहे हैं कि जो आज का मैच है भारत ही जीतेगा। और लगातार बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जहां हवन चल रहे हैं, शाम को प्लानिंग है, लोगों की बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी और भारत के लिए दुआएं की जाएंगी। जी अब ऋषभ, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां भी देने के लिए। लोगों से भी आपने बातचीत की, हमने वो तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से वहां के लोग भी ये कह रहे हैं कि एक्साइटेड बहुत ज्यादा है, एक्साइटमेंट तो बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन किसका बल्ला चलेगा या स्पिनर्स इस मैच के दौरान इस पूरी खेल की भूमिका को बदल देंगे। अब इसी को लेकर के प्रदीप सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। सर, जब हम इन स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, पावर प्ले में स्पिनर का लाना, क्या इसे एक स्मार्ट मूव कहें या एक रिस्की फैक्टर आज के पिच और मैदान को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, दोनों प्लेइंग 11 को देखते हुए कहना क्या सही होगा या गलत? सब कुछ डिपेंड करेगा, देखिए, पिच कंडीशंस पे और ग्राउंड कंडीशंस पे उस समय क्या होती है, स्पिनर्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब डिपेंड करेगा ऑन द स्पॉट क्या माहौल होता है और क्या बैटिंग चल रही होती है। लेकिन ये तो निश्चित है कि अब जो ट्रेंड चल रहा है T20 के पावर प्ले का, उसमें यह जरूर है कि 1-2 ओवर तो स्पिनर्स को निश्चित रूप से, कोई भी कंडीशंस हो, अगर विकेट पाटा भी खेल रहा है तो भी 1-2 ओवर्स तो स्पिनर्स के आने हैं। लेकिन यदि हम ये माने कि बहुत ज़्यादा पिच होल्ड हो रही है या पिच में नमी है और गेंद रुक के आ रही है, तो हो सकता है स्पिनर्स को हमें और भी ज़्यादा नई गेंद से ही हम किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर को आते हुए देखें। हमारा पास अगर हम बॉलिंग करते हैं तो हमारा जो अक्षर पटेल है, हो सकता है वो नई गेंद लेकर आ जाए। ये डिपेंड करेगा पिच कंडीशन उस समय। प्रदीप सर, जब सवाल अब इन मैचेस को लेकर के देखा जाता है, खासतौर पे भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं कि मेंटली दोनों टीमों पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ऐसे में किसी भी टीम के कैप्टन को इस दौरान काम रहना कितना ज्यादा जरूरी होता है और उसके अनुसार एक डिसीजन होता है कि आप किस प्लेयर की कहां पर प्लेसिंग कर रहे हैं, इसका कितना ज्यादा प्रभाव किसी भी मैच पर पड़ता है? वो बहुत 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 बढ़िया सवाल है और यही स्ट्रेटेजी है, कप्तान का यही रोल है। आपके हर कप्तान को ये पता होना चाहिए कि उसके प्लेयर की उस स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है,
किन परिस्थितियों में उससे बेस्ट डराइव किया जा सकता है, कैसे उस प्लेयर का यूज करके कंडीशंस को हम उस प्लेयर से बेस्ट ले सकते हैं। तो यही रोल है, यही कप्तान का रोल है, और आज वो रोल बहुत बड़ा होकर दिखाई देगा दोनों कप्तानों के लिए, चाहे सलमान आगा हो चाहे सूर्य यादव हो। अपने प्लेयर्स से कैसे एक बेस्ट परफॉर्मेंस निकालनी है, उससे क्या करना है, यही सब कुछ कप्तानी है, और यही आज डिपेंड करेगा कि नर्व्स तय करेंगी, प्रेशर तय करेगा, स्किल तय करेगा आज आपका कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, अब मैं हुसैन सर आपके पास आ रही हूँ। सर, हमने देखा है कि पाकिस्तान के फील्डर्स में खासतौर पर कैच को लेकर के बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, और कई बार हमने ये भी देखा है कि वो मीम कंटेंट भी बन जाता है, वायरल हो जाता है, सोशल मीडिया का ज़माना है। क्या इसका भी मेंटली प्रेशर पड़ता है किसी भी फील्डर के ऊपर जब इस तरीके के मामले सामने आने लगते हैं? और आज की इस पिच को ध्यान में रखते हुए बाउंड्री, राइडिंग और कैचिंग स्टैंडर्ड किसी भी टीम की बेहतरी की ओर अगर इशारा करते हैं तो वो आप किस टीम को देखते हैं बेहतर के तौर पे सर? देखिए, मैं इसमें यही कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि इन द पास्ट फील्डिंग जो है उसमें हमारे इश्यूज भी रहे हैं, और हमें कई जो अहम मैच थे उसमें हमें इस तरह से नुकसान भी हुआ। लेकिन अभी पिछले 1-2 माह से जो हमारा फील्डिंग का शोबा है इसमें बहुत ज्यादा बेहतरी भी आई है, और खासकर ये जो अभी हमने वर्ल्ड कप के 2 मैच देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमने सीरीज 3-0 से जीती, उसमें हमारी फील्डिंग का बहुत अहम रोल भी रहा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत इस तरह से की गई है। बाकी ये तो आपको पता है कि एक जो हमारी सेइंग है वो हमेशा से यूनिवर्सल रही है कि कैचेस विन मैचेस, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें कंपेयर करें तो मैं ये कहूंगा कि इंडियन टीम की फील्डिंग जो है ना वो हमारी फील्डिंग से बेहतर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात मैं करूंगा, अभी सर ने बात की कि एक कैप्टन को कैसे इस तरह से बिहेव करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ, देखें जैसे आपके पास कैप्टन आए थे कि आपके पास धोनी थे, आपके पास गंगोली थे, उनको अच्छी तरह पता था कि प्लेयर से काम कैसे लेना है, उन्होंने प्लेयर बनाए। ये वो हैं जिन्होंने टीमें बनाई हैं। इस तरह हमारे पास इमरान खान थे, हमारे पास वसीम अकरम थे। तो ये बड़ा एक आर्ट होता है कि एक जो कैप्टन है हर प्लेयर को उसके लेवल पे जाके वो उसको कैसे समझाए और उससे उसका बेस्ट निकाले। तो आई थिंक ये जो क्वालिटी ना, ये आज सलमान अली आगा का भी इम्तिहान है, और ये सूर्य कुमार का भी इम्तिहान है। ठीक है, अब एक बार फिर प्रदीप सर मैं आपके पास आऊंगी, और मैं ये सर समझना चाहूंगी कि सर किसी भी मैच में जब हम ये देखते हैं कि किसी भी क्रिकेटर की तुलना किसी पूर्व में खेलने वाले खिलाड़ियों से कर दी जाती है, और उन्हें कई बार हमने ये भी देखा है कि चाहे बाबर आजम हो, पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर हैं, उनकी तुलना विराट कोहली से कर दी जा रही है। अभी हम वैभव सूर्यवंशी को अंडर 19 में हम देख रहे हैं कि उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली से कर दी जा रही है। और या फिर हम T20s में ही अभी हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, 360 की जब बात आती है उनके मूव्स की, तो हम उनकी तुलना धोनी से कर दे रहे हैं। तो सर ऐसे में जब हम किसी भी क्रिकेटर या किसी भी बॉलर की तुलना पिछले खिलाड़ियों के साथ में करते हैं तो क्या उन पर एक मेंटल दबाव बनता है? क्या उन्हें अपनी कैपेबिलिटी को सिद्ध करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है? इस बारे में भी हमें बताइएगा, और इसका इफेक्ट किसी भी मैच पर कितना पड़ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जब कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है, जब सोशल मीडिया पे या क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में इस तरीके की बातें होनी शुरू हो जाती हैं कि ये प्लेयर का इससे कंपैरिजन, वो प्लेयर का उससे कंपैरिजन, तो जो प्रेजेंट प्लेयर है खेल रहा होता है उस पर प्रेशर तो निश्चित रूप से होता है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में उसके वो चीज़ रहती है कि लोग उसको इस निगाह से देख रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें प्रेशर हो जाता है आज के खिलाड़ियों में। और जहाँ तक कंपैरिजन है, देखिए सब एरा के अलग अलग खिलाड़ी हैं। क्रिकेट इतना बदला है इस दौरान, पिछले जब से T20 आई है तब से। पहले तो वनडे ने आया, वनडे जब अपने पीक पे पहुंचा उसके बाद T20 आ गई, तो लेकिन उससे पहले टेस्ट मैचेस थे। हम अलग अलग एराज की तुलना उन खिलाड़ियों से ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आज जैसे आप वैभव सूर्यवंशी आए हैं, वैभव सूर्यवंशी पैदाइश ही T20 की है, लेकिन अगर हम विराट कोहली को देखें या रोहित शर्मा को देखें तो वो लोग पैदा हुए थे या
उनकी जो कोचिंग हुई थी या उन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी वो उस पीरियड में ली थी जब T20 नहीं थी। तो उनकी बैटिंग में और वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग में आपको बहुत फर्क दिखाई देगा। ये सब बल्ला फेंकते हुए दिखाई देते हैं कि इनको छक्के और चौके में लगाने हैं, लेकिन कोहली जब खेलते हैं या रोहित खेलते हैं वो एक कंसोलिडेशन का खेल खेलते हैं, पहले कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद वो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, तभी वो महान खिलाड़ी बन पाए हैं। लेकिन आज के जो खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी जैसे लोग आ रहे हैं वो लोग T20 की पैदाइश है, तो उनसे वही क्रिकेट आती है, अटैकिंग अटैकिंग अटैकिंग। तो कंपैरिजन नहीं किया जाए तो बेहतर होगा। मुझे लगता है ये कंपैरिजन अनफेयर होता है। और बॉलिंग में भी यही है कि पहले जब उस समय वो नियम ही नहीं थे कि साहब 30 यार्ड्स का सर्किल है, 2 प्लेयर बाहर नहीं हो सकते, 2 प्लेयर अंदर, 4 प्लेयर अंदर नहीं हो सकते, और वाइड इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। लेग साइड में आज की तारीख में जो भी लेग साइड में बॉल है वो वाइड है, तो ये उस समय ऐसा नहीं था पहले। तो फिर हर चीज का कंपैरिजन, इवन कंपैरिजन नहीं हो सकता, नहीं किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि खिलाड़ी के ऊपर निश्चित रूप से प्रेशर आता है। जी ठीक है। अब